नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कि अबेकस पोर्टल पर आपको कैसे रजिस्टर करना है, पंजीकरण कैसे करना है और अपना डेटा कैसे अपलोड करना है। डेटा अपलोड करने से पहले आपको कुछ जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। पहले अपने पिताजी की आय जो आपने छात्रवृत्ति के फॉर्म में भरी होगी, जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी है, साथ ही हाई स्कूल, इंटर और अगर प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है आपका, तो उसको स्कैन करके उन सब का एक सिंगल पीडीएफ फाइल आपको क्रिएट करनी है। आधार कार्ड की एक पीडीएफ आपको क्रिएट करनी है। आय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन की एक पीडीएफ आपको तैयार करके रखनी है। स्कॉलरशिप फॉर्म की एक पीडीएफ तैयार करके रखनी है। जाति प्रमाण पत्र की एक पीडीएफ तैयार करके रखनी है। और छात्रवृत्ति के समय जो आपने पासबुक लगाई थी छात्रवृत्ति में, उसकी एक स्कैन पीडीएफ आपको तैयार रखनी है। यहाँ पर ये जान लीजिए कि इस पोर्टल पे जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं वो उसको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि पासवर्ड आप खुद से रीसेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज तो कर सकते हैं, रीसेट नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको पुराना पासवर्ड आपका याद होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस केस में आपको लिखित में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आपका जो है वो रीसेट हो पाएगा। और ये अनुमति आपको प्राचार्य से लेनी होगी या फिर जो नोडल अधिकारी हैं उनसे लेनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अबेकस पोर्टल पर जाने के बाद आपको ये स्टूडेंट टैब पर क्लिक करना है। स्टूडेंट टैब पे क्लिक करने के बाद पेज कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और ईमेल आईडी। बच्चों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो सिर्फ आप ही यूज़ करते हो या फिर आपके एक्सेस में है। और जो ईमेल आईडी है उसका भी आपको सब कुछ, जो डिटेल जो आप लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हो, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर ओटीपी जाता है या और भी कोई किसी तरह की जानकारी जब जाएगी तो वो इसी पे जाएगी, इन्हीं इन्हीं दो डिटेलों पे जाएगी। आप किसी और का ईमेल आईडी यूज़ करके इसको मत करिएगा। दो छात्राओं का एक सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकता, दोनों को अलग अलग ईमेल आईडी बनाना होगा, वरना ये पोर्टल आपको पंजीकरण के स्टेप पे ही रोक देगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इस वेबसाइट में कुछ समस्या चल रही है, तो इस समस्या का निवारण ये हुआ है कि जो ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा वही ओटीपी आपके ईमेल का भी होगा। तो जब ईमेल वेरीफाई करने के लिए ओटीपी पूछा जाएगा तो वही ओटीपी आप मोबाइल नंबर वाला डाल दीजिएगा, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टल इसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका पंजीकरण रोक देगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए अपने खुद के। जो ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसको इस खाली स्थान पर आपको भरना है और कैप्चा के साथ भर के वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपका जो है मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा और इसी तरह से आपका ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो जाएगा। जब आपका वैलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के बाद फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जो जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो बरेली चुनना है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी बरेली में है। अगर आप रामपुर चुनेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं शो करेगा उसमें। और जो आपको कॉलेज दिखना, आपका कॉलेज जो चुनना है वो यहाँ पर महिला पीजी कॉलेज चुनना है, जो ऑप्शन यहाँ मैंने आपको इस स्लाइड पे अभी दिखा रहा हूँ। पासवर्ड के लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पासवर्ड आप खुद से रीसेट नहीं कर सकते। इसको कहीं लिख लीजिए ताकि आप अगर भूल जाएं तो आपके पास में रिकॉर्ड रहे, तो आप पासवर्ड जो है ले सकें। जब ये सारी डिटेल फिल कर लेंगे आप, तो यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करके 5 सेकंड वेट करिएगा। 5 सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज कुछ खुल के आएगा। इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इस पर सारी आपकी डिटेल्स पड़ी होंगी जो आपने भरी हैं। पासवर्ड इसमें नहीं लिखा होगा, तो पासवर्ड अलग से आप ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं। इसको करने के बाद, प्रिंट को सेव करने के बाद, आप पुनः अबेकस की वेबसाइट पे जाइए और स्टूडेंट टैब पे क्लिक करिए। स्टूडेंट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको अपने लॉगिन पेज पे आप आ जाओगे, जो इस तरह से दिखता है।
लॉगिन पेज पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज चुनना है। डेजिग्नेशन में आपका ऑटोमेटिकली स्टूडेंट सेलेक्टेड होगा, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपने यूज़ किया है, और पासवर्ड जो डालिएगा जो आपने सेट किया है, और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो आप लॉगिन कर जाएंगे। जब आप बच्चों लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको अपनी विभिन्न डिटेल्स को भरना है। हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली डिटेल जो है वो आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल है। प्लीज़ कंप्लीट स्टूडेंट प्रोफाइल पर कर्सर ले जाकर क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आधार नंबर, कैटेगरी, बाकी सब डिटेल्स जो भी हैं आपसे, जो आपके लिए जो जो आपके लिए लागू होती हैं, वो सारी डिटेल सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। फिर आपसे आपके फादर की इनकम के बारे में पूछा जाएगा, उनका ऑक्यूपेशन, और जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको इसमें डालना है। जो आपने छात्रवृत्ति में इनकम सर्टिफिकेट लगाया था उसका नंबर इसमें डालना है। ये ऑप्शन उन छात्रों के लिए अनिवार्य है जो छात्रवृत्ति पे हैं। ये ध्यान रखिए कि आप छात्रवृत्ति पे हैं। अगर आप किसी भी तरह की जानकारी यहाँ छुपाते हैं तो दंडनीय अपराध है, और इस पर पूर्णतः कार्रवाई कभी ना कभी होगी ज़रूर, क्योंकि ये सारा डेटा वेरीफाई होगा। आपके आधार कार्ड से आपका सब कुछ लिंक्ड है, तो इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस पूछने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रामपुर में नहीं रहते हैं, या आप रामपुर के निवासी नहीं हैं, और आप कहीं और रहकर रामपुर में आए हैं पढ़ने के लिए, तो जहाँ पे आप रामपुर में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस, वहाँ ये चीज़ भरनी है यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में, जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ। अगर आप रामपुर के ही हैं और रामपुर में रह के पढ़ रहे हैं तो इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, आपका ये परमानेंट एड्रेस सेव हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपसे आपकी एकेडमिक इन्फो पूछी जाएगी, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप विभिन्न एग्जाम्स में कितना आपको नंबर मिला है, क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, हाई स्कूल और इंटर, और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आ गया है तो वो आपको इसमें एंटर करना है। मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम ऑब्टेन मार्क्स में अगर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट करके आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, जो कुछ इस तरह से दिखता होगा। अब यहाँ पे एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि एक सिंगल पीडीएफ में है, जिसमें आपकी सारी मार्कशीट्स अभी तक की जो भी डिटेल आपने यहाँ भरा है, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे भरी हैं, वो सारी डिटेल्स में जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताया है वो सबका अपलोडेड पीडीएफ एक सिंगल फाइल में यहाँ पे अपलोड होना है। आधार कार्ड अपलोड होना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होना है, ये भी वेरिफिकेशन के साथ होना है, इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के साथ, स्कॉलरशिप फॉर्म, और ये सब अपलोड होने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका सारा डिटेल सेव हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जब आपका सारा डिटेल सेव हो जाएगा, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से आपका डैशबोर्ड पेज दिखने लगेगा, जहाँ पे आपको दूसरी डिटेल भरनी है, जो कि स्टूडेंट करंट प्रोफाइल है। इस ऑप्शन पे प्लीज़ कंप्लीट स्टूडेंट करंट प्रोफाइल पे कर्सर ले जाके क्लिक करिएगा तो पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से ईयर में हैं, कौन सा सेमेस्टर है आपका। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल, लैपटॉप या पीसी या आईपैड कुछ भी मिला हुआ है कॉलेज की तरफ से और यदि आपके पास में है तो आप यस या नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको पुनः आपका पूरा का एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप एड्रेस के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो कंप्लीट करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे आपका बैंक के खाते के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको आपके जो पासबुक आपने लगाई थी छात्रवृत्ति के समय, उस पासबुक में जो बैंक का डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा पेज सेव हो जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने सेव की है हरी पट्टी आ जाएगी, सेव डिटेल्स का ऑप्शन दिखने लगेगा, सेव का ऑप्शन दिखने लगेगा और आपको फिर पुनः डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपसे दो सेक्शन आपके पूरे हो गए। तीसरा सेक्शन है आपका प्रेजेंट एग्जामिनेशन। अब बच्चों ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंट एग्जामिनेशन आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, बट हाँ ये आपसे आपकी प्रेजेंट एग्जाम की डिटेल्स जरूर पूछ रहा है। जब आप प्रेजेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको सारे अपनी डिटेल्स भरनी है।
अभी मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आप कैसे अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपको भरने हैं। जो नोट करने वाली बात यहाँ है वो ये है कि आपको अपना गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय और इस तरह का कुछ विकल्प आएगा आपके सामने, उसको सेलेक्ट करना है और दूसरा कोई महाविद्यालय सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर या तो आपका फॉर्म लॉक नहीं होगा और या तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फूड एंड न्यूट्रिशन आपको चुनना है को करिकुलर में, क्योंकि अभी आपने आपका अभी रिसेंटली वही आपने पेपर पढ़ा है। माइनर के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि जिन छात्राओं ने डबल हिंदी लिया था उनका एक सब्जेक्ट हिंदी हो जाएगा माइनर में, और जिन्होंने डबल इंग्लिश लिया था उनका एक सब्जेक्ट डबल इंग्लिश हो जाएगा, और जिन्होंने कोई भी एक लैंग्वेज अनिवार्य रूप से चुनी थी प्रवेश का फॉर्म भरते समय फर्स्ट ईयर में, वो लैंग्वेज आपका यहाँ पर माइनर सेट है, तो आप वो माइनर ही यहाँ पर चुनिएगा। स्किल कोर्स में अभी ये ऑप्शन अनिवार्य नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। जब सारी डिटेल्स सबमिट हो जाए तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं जो एनिमेशन दिखा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि आपको अपने कैसे सारी डिटेल्स आपको अपनी कैसे चुननी है। तो आप लैंग्वेज फैकल्टी में स्ट्रीम में लैंग्वेज जाके जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे यहाँ पे हम एक छात्रा ने इंग्लिश और उर्दू लिया है तो वो इंग्लिश और उर्दू यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हैं, और तीसरा सब्जेक्ट का मनोविज्ञान है तो वो मनोविज्ञान सेलेक्ट कर रही हैं। जब ये आपका पूरा सेक्शन फिल हो जाएगा तो फिल होने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करिएगा, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद जब डिटेल सेव हो जाएंगी तो डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर आपको जो ड्राइंग की जो लड़कियां हैं वो फाइन आर्ट्स वाली फैकल्टी चुनेंगी, और जो हिस्ट्री के बच्चे हैं हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में यहाँ पर हिस्ट्री की जगह आपका आ रहा है इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, वो आपको जो है ऑप्शन चुनना है हिस्ट्री के लिए, जिनका इतिहास है एज अ मेजर सब्जेक्ट इन बीए। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल लॉक पर क्लिक करिएगा। फाइनल लॉक पर जब बच्चों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पेज इस तरह से खुल के आएगा। अब ये पेज आपका बता रहा है कि आपने सारी डिटेल्स भर दी हैं, और यहाँ पे एक व्यू ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस व्यू ड्राफ्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो भी फॉर्म आपने अभी भरा है पूरा का पूरा वो पूरा खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको अच्छे से इत्मीनान से एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिर इसको चेक करिएगा। यदि आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत भरी है तो उस सेक्शन में जाके फाइनल लॉक सेक्शन में जाके आप इसमें से कोई जैसे अगर आपने प्रेजेंट एग्जाम में कोई पेपर गलत चुन लिया है तो उस पर जाके क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाके प्लीज कंप्लीट प्रेजेंट एग्जाम डिटेल में जाके आपको पुनः वो ऑप्शन जो है जो भी आपने गलत चुना है सही ऑप्शन को चुन के सबमिट करना है, ताकि वो फॉर्म आपका करेक्ट हो जाए। जब आप ये देख लेंगे कि आपने सारी डिटेल्स अपनी सही से भर दी है तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पे जाके आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आपके नंबर पे आएगा उस पे ये ओटीपी आपको डालना है और प्रोसीड फॉर अप्रूवल टू लॉक पे डालना है। इसके बाद आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको आपके आवंटित जो भी प्राध्यापक आपको आवंटित किए गए हैं, जैसे बीए के लिए अलग कमेटी बनी है, बीकॉम के लिए अलग बनी है, बीएससी के लिए अलग बनी है, उनसे संपर्क करना है और इन फॉर्म को, ये जो प्रिंट आउट आपने फॉर्म का निकाला है इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने डाले थे अपलोड किए थे उन सब की एक कॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी है, संलग्न करनी है, और उसको महाविद्यालय इस फॉर्म को महाविद्यालय में जमा करना है। वैसा ही प्रोसीजर है जैसे आपने एग्जाम फॉर्म जमा किया था और सारी डिटेल्स अपनी उसमें अटैच की थी, उसी तरह से आपको ऐसा करना है। यदि पता चलता है, यदि प्राध्यापक को ये देखने के बाद ये पता चलता है कि आपने कोई डिटेल गलत भरी है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे प्रिंसिपल की प्रोफाइल पे जाके, और उस फॉर्म को हम
फिर आप उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे जाके और पुनः से लॉक करेंगे, तब आपका ये फॉर्म अप्रूव होगा। आशा है कि आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका या कंफ्यूजन होता है, तो जो भी आवंटित आपके प्राध्यापक हैं, जो भी कमिटियां हैं, उन कमेटी के मेंबरान से आप जाकर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, मुझे समझा दीजिए। वो आपको समझा देंगे, या फिर मैं डॉक्टर वत्सल पांडे नोडल अधिकारी हूँ इसका, या आप मेरे से भी आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।